Good morning, students. Today we will start our new chapter of geography, class 7th, third chapter, इंट्राप्लैनेटरी मोमेंट एंड मेजर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मोमेंट एंड मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या है, तो लेट्स स्टार्ट। भी आपने देखा भी हमारे जैसे कंट्री में डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं, तो जैसे भी कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं पर भी नदियां हैं। ये क्या है, आप इस समझते ये क्या है, शुरू से ही था या अब हुआ है? तो क्या है, ये सब किस चीज के कारण होता है? भी पहाड़ कैसे बनते हैं, पहाड़ियाँ कैसे बनती हैं, चट्टान कैसे बनते हैं, रिवर्स कैसे बनती हैं? तो क्या है, ये सब किसके कारण होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ के कारण होता है। जैसे जब हमारी अर्थ में मूवमेंट होती है तब उसके कारण ही हमारे जैसे ये पहाड़ों का निर्माण हुआ है, माउंटेन्स का हुआ है, वैलीज का हुआ है, रॉक्स वगैरह का, ये सब किसके कारण हुए हैं? मूवमेंट ऑफ अर्थ के कारण हुए हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट बिलीव दैट द पोजिशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स वर मोर और लेस फिक्स्ड। भी जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि जो पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनकी जो पोजीशन है क्या भी वो पहले भी कम थी, ज्यादा थी या फिक्स थी? तो ये क्या है, वो ये इस चीज पर बिलीव करते हैं। तो किसके कारण? मोमेंट ऑफ अर्थ। द मोमेंट वाज ड्यू टू चेंजिंग टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर डायनेमिक अर्थ। भी जो चेंजेस होते हैं किसके कारण होते हैं? अर्थ मूवमेंट के कारण। तो क्या है, वो जो प्लेस है वो अगर हमारी जो डायनेमिक अर्थ है वही उसी के कारण चेंजेस होते हैं। भी अर्थ के नीचे हलचल होती है, हलचल होने के कारण जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराती हैं। तो क्या है, इस तरह की जो मूवमेंट्स होने के कारण क्या है, मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं, की फॉर्मेशन होती है। तो जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट सुजेस्टेड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट। भी एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट है, भाई उन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि भाई द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। भी उन्होंने कौन सी थ्योरी की है? कॉन्टिनेंटल ऑफ ड्रिफ्ट, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कॉन्टिनेंट्स का अलग होना, ड्रिफ्ट होना। कि जैसे भी हमारे जो अब कॉन्टिनेंट्स हम देख रहे हैं ये पहले अलग अलग नहीं थे, पूरा एक लैंड पार्ट था, यानी ये मिले हुए थे। तो उसको क्या है, उन्होंने क्या थ्योरी दी है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। भी किस तरह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए हैं? तो क्या है, ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर वंस जॉइंड टुगेदर एज वन सुपर कॉन्टिनेंट। बताया ना जैसे वहीं के जो ये जो सभी कॉन्टिनेंट्स है पहले क्या थे? जॉइंट थे, टुगेदर थे, और एज वन एज सुपर कॉन्टिनेंट भी एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में थे, नोन एज पेंजिया, जिसको पेंजिया के नाम से जानते थे। जैसे ये पूरी पृथ्वी है हमारे पर, जो हमारे अब कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट हैं। आप अब इसको प्रेजेंट रूप में अलग अलग देखते हैं ना भी, ये भी साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये भी यूरोप है, ये एशिया है, इस तरह से है। लेकिन पहले ये अलग नहीं थे, पूरे सभी क्या है, इकट्ठा था, एक सुपर लैंडमार्क था ये। ठीक है, तो अब उसके कारण क्या है, मूवमेंट ऑफ अर्थ के कारण क्या है ये, यानी अलग हुए हैं, उनमें मूवमेंट हो रही, जैसे अर्थ के अंदर मूवमेंट हुई और ड्रिफ्ट होकर वो क्या है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के रूप में आए हैं। तो ये थ्योरी किसने दी है? जर्मन मेट्रोलिस्ट है, उन्होंने ये थ्योरी दी है। क्या थ्योरी दी है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। उन्होंने बताया कि पहले जो ये हमारे सभी कॉन्टिनेंट्स ज्वाइंट थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था, और जिसको क्या है, नोन एज पेंजिया। पेंजिया के उसमें क्या है जानते हैं, विच बिगेन टू ब्रेक अपार्ट 200 मिलियन ईयर्स एगो। और जो ये ब्रेक हुआ है, जो पहले जो ज्वाइंट थे और जैसे लैंड का जो ब्रेक हुआ है, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने हैं, तो वो कब, कितने साल पहले हुआ है? 200 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 200 मिलियन साल पहले ये क्या है, ये जो ये मूवमेंट हुई है, ये कब हुई है? 200 मिलियन ईयर्स एगो। मोशन ऑफ लिथोस्फीयर इज नॉन थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। भी जो मोशन ऑफ अर्थ है, यानी मोशन ऑफ लिथोस्फीयर, जो भी हमारे जो पृथ्वी में क्या है, कई लेयर्स पाए जाते हैं, लिथोस्फीयर, जिस तरह ये चीजें हैं स्फीयर, तो इसमें क्या है, मोशन ऑफ लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल है जो हमारा, इज नोन एज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। भी उसको क्या है, किस थ्योरी के नाम से जानते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जानते हैं। जैसे देखो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो इसकी जो हमारी अर्थ की जो ये जो लेयर है, ये फर्स्ट लेयर क्या कहलाती है? क्रस्ट।
यहाँ पर क्या है, मैग्मा है, यहाँ पर क्या है, मैग्मा है, और ये है, ये वाली लेयर है वो क्या कहलाती है, हमारी कोर। ठीक है, तो जो ये मैग्मा है उसमें क्या है, सेमी लिक्विड है, ना तो ये ठोस है, ना ये बिल्कुल पूरी तरह से भी ठोस है, और ना ये बिल्कुल ऐसे है, तो क्या है, सेमी लिक्विड है। तो इसके कारण क्या है, हमारी पृथ्वी ऐसे फ्लोटिंग करती रहती है, यानी तैरती रहती है, इसमें क्या है, हलचल होती रहती है। तो इसके कारण ही क्या है, जो थ्योरी ऑफ है वो प्लेट टेक्टोनिक्स हुई है, क्योंकि जो हमारी जो ये अर्थ, इसकी जो अर्थ की जो पहली लेयर है क्रस्ट, इसमें क्या है, थोड़े माइनर्स क्रैक्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उसके क्या बाद है, मैग्मा। तो मैग्मा है, मैग्मा उसके तो क्या है, मैग्मा के कारण क्या है, जो है ऐसे उसके नीचे पृथ्वी के अंदर क्या है, हलचल होती रहती है। तो इसके कारण ही क्या, उस हलचल होने के कारण ही जो प्लेट्स हैं वो आपस में क्या है, टकराकर भी इस तरह की कई मूवमेंट्स होती हैं, जिसके कारण भी अर्थक्वेक वगैरह वोल्केनिक एक्टिविटीज किसके कारण होती हैं, इसी के कारण होती है, हमारी जो अर्थ मूवमेंट के कारण होती है, जो ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है। इसके अंदर क्या है, इसी के जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे, जैसे फ्लोटिंग होती है, फोल्डिंग, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में ही, जिसके कारण भाई हमारे माउंटेन्स बने हैं, वैलीज का निर्माण हुआ है, सब किसके कारण हुआ है, इन्हीं क्या है, अर्थ मूवमेंट के कारण हुआ है। तो लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज स्मॉल इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स। जो लिथोस्फीयर है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, वो कई उसमें डिवाइड है इनटू सेवरल लार्ज, बहुत सारी बड़ी छोटी इरेगुलर शेप्स में क्या है, शेप्स की प्लेट्स में डिवाइडेड है, जो हमारा लिथोस्फीयर है। तो उसके बाद क्या, अर्थ क्रस्ट एंड कंप्राइज सडन मोमेंट लाइक विद अर्थ की जो क्रस्ट है, मैंने बताया ना, जो ये अर्थ की क्रस्ट है, इसके अंदर माइनर क्या है, क्रैक्स होते हैं, और यहाँ पर क्या है, सारा ये मैग्मा है। तो मैग्मा है, इसके कारण क्या, फ्लोटिंग हो रही है, तैर रही है, यानी चीजें ऐसे हो रही है जो प्लेट्स, तो वो प्लेट्स धीरे धीरे, ये नहीं कि एकदम से होती है, जो ये मूवमेंट है भाई कई साल में होती है, जैसे बताया ना यहाँ पे 200 मिलियन ईयर्स एगो, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है वो धीरे धीरे, ये नहीं कि एकदम से ही हो रही हो, धीरे धीरे से इनमें क्या मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट के कारण ही क्या है, भी हमारी कैसी एक्टिविटी, जो वोल्केनो इरप्शंस, अर्थक्वेक्स वगैरह क्या है, इसी मूवमेंट के कारण ही हमारे जैसे इस तरह की एक्टिविटी होती है, अर्थ मूवमेंट्स के कारण ही। अब हमारा है फॉर्मेशन ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो मोशन ऑफ लिथोस्फीयर काज द अर्थ मूवमेंट टू बी स्लो, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स, as well as the sudden earth movement due to volcano activities and earthquakes। भी जो मोशन अभी जैसे भी हमें पीछे भी पढ़ा अभी, तो मोशन ऑफ लिथोस्फीयर, जब लिथोस्फीयर में मोशन होता है, हलचल होती है, तो उस हलचल के कारण क्या है, अर्थ मूवमेंट टू बी स्लो, जैसे जो अर्थ की मूवमेंट है वो स्लो, जैसे धीरे धीरे होती, स्लो होती है, तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, भी उससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, भी कॉन्टिनेंट्स, हमारे कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, ओशियंस होते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, प्लेट्यूज और प्लेन्स, और एज वेल एज सडन अर्थ मूवमेंट, और जैसे ही अचानक ही क्या है, मूवमेंट होती है हमारी अर्थ में, तो वो किसके कारण होती है, ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड अर्थक्वेक के कारण होती है। तो क्या है, जैसे भी हमने जैसे पढ़ा था, जैसे अभी प्लेट टेक्टोनिक्स में भी, जैसे अर्थ की जो क्रस्ट है और जिसके अंदर मैग्मा है और फिर आगे कोर है, वो जैसे मैग्ना से फ्लोटिंग होती रहती है, उसमें यानी हलचल होती रहती है, उसके कारण क्या है, मूवमेंट होती है। तो हमारे जो इसी मूवमेंट के कारण ही जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो क्या है, पहले एक लैंड पार्ट था, लेकिन वो क्या है, अर्थ मूवमेंट होने के कारण ही लिथोस्फीयर के, तो क्या है, वो अलग अलग हुए, क्योंकि जैसे भी पृथ्वी के नीचे हलचल हुई, हलचल होने के कारण क्या है, जो प्लेट्स आपस में टकराई, तो जैसे एक टुकड़ा जैसे इधर चला गया, एक टुकड़ा उधर चला गया, और एक टुकड़ा इधर चला गया, तो इस तरह से हमारे कॉन्टिनेंट्स बने। जैसे नॉर्थ की तरफ गए तो वहाँ पे हमारा जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हमारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स बने थे, और इस तरह ऊपर यूरोप वगैरह, तो इस तरह से हमारे जो है कॉन्टिनेंट्स हुए। और इधर क्या है, जो उसके जैसे ये है जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था, जो लैंड पर, उसके चारों तरफ क्या है, पानी था पहले, जैसे पानी है चारों तरफ, ये जैसे पूरा एक लैंडमार्क था जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स क्या थे, इकट्ठा थे।
भी अलग अलग नहीं थे, ये सुपर कॉन्टिनेंट था और इसके चारों तरफ क्या था, पानी था। ठीक है, जो अब हमारे ओशियंस वगैरह हैं वो सब हैं, और ये जैसे अलग हुए मोमेंट्स के कारण तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होके ये कॉन्टिनेंट्स के में बने। तो इसी तरह क्या है, मोशन ऑफ लेथोस्फीयर काज द अर्थ मोमेंट, भी जो मोशन ऑफ अर्थ की जो लेथोस्फीयर के कारण क्या अर्थ में मोमेंट हुई और जो क्या है वो स्लो हुई, धीरे धीरे मोमेंट हुई, तो उसकी क्या रिजल्टिंग होती है, उससे क्या फॉर्मेशन होता है हमारे कि जो लैंडफॉर्म है कौन कौन से, जैसे कॉन्टिनेंट्स होता है, ओशियंस है, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज और प्लेन्स का क्या निर्माण होता है, और एज वेल एज सडन अर्थ मूवमेंट, और जैसे अचानक ही अर्थ मूवमेंट होती है तो उसके कारण किसके कारण होती है अचानक से पृथ्वी में मूवमेंट, जो वोल्केनो एक्टिविटीज और अर्थक्वेक के कारण होती है। तो इस सब में क्या है जो हमने पढ़ा, तो किस तरह से हम फॉर्मेशन इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा जैसे भी हमारे जो माउंटेन्स हैं, हिमालय माउंटेन्स हैं, तो उनका निर्माण कैसे हुआ। देखो जैसे अर्थ के नीचे जैसे प्लेट्स हैं वो मूवमेंट कर रही है, तो जैसे एक प्लेट इधर से आती है और एक प्लेट इधर से आती है, जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं तो जो जमीन का जो हिस्सा है ऐसे इस तरह से ऊपर वो नीचे धंस जाता है और ऐसे क्या है, ऐसे इस शेप में हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, ऐसे क्या है माउंटेन्स का निर्माण हुआ है हमारे, जो क्या है जैसे हिमालय वगैरह हमारे इसी के कारण, इसी प्लेट के टकराव के कारण बने, जो एक प्लेट इधर से आती है और एक प्लेट इधर से जब आपस में टकराती है तो क्या है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। और क्या है जैसे वैलीज वगैरह हैं तो वो कैसे बनती है, रिफ्ट वैलीज है हमारी, जब एक प्लेट्स इधर से आते हैं जब उनका डाइवर्स होता है भी अलग होती हैं, वो एक इस दिशा में चली जाती है और एक इस दिशा में, अलग अलग दिशाओं में जाती हैं, तो क्या है बीच में क्या है वो जगह है वो इस तरह से एक शेप बन जाती है, इससे क्या है रिफ्ट वैलीज का निर्माण होता है। तो इस तरह से ऐसे शेप में, तो यहाँ पे जो जमीन है वो नीचे धंस जाती है और इस तरह से क्या है वैलीज का निर्माण होता है। और क्या है जैसे ये इस तरह से प्लेट्स है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, जब ये आपस में टकराती है ऐसे एक दूसरे के ऊपर हॉरिजॉन्टल होती है, तो उसके कारण क्या हमारे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, इन सब के कारण। इसको हम आगे जैसे हम फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स वगैरह के बारे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज इस वीडियो में यहाँ तक ही, अब अगला नेक्स्ट टॉपिक कल वीडियो में करेंगे।